इससे पहले कि आज की कहानी पर आऊं, एक ऐतिहासिक कथा सुनाता हूं। एक राजा था, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही घमंडी। एक बार वह नगर भ्रमण पे निकला। उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। स्त्री विवाहित थी। राजा ने उसके पति को मार डाला और उस स्त्री से जबरन विवाह कर लिया। शादी की रात को जब वह राजा उस स्त्री से मिला और उसने उसके ओठों को चूमा तो राजा तड़पने लगा और कुछ ही देर बाद राजा की मृत्यु हो गई। वस्तुतः उस स्त्री ने अपने ओठों पर एक विषैले रसायन का लेप किया हुआ था और उस रसायन के स्पर्श में आते ही राजा की मृत्यु हो गई। इतिहास में ऐसी स्त्रियों को विष कन्या के नाम से जाना गया और ऐसी विष कन्याओं का प्रयोग प्रतिद्वंदियों को मारने और प्रतिशोध लेने में किया जाता था। मैं इन विष कन्याओं की बात क्यों कर रहा हूँ? आज किस विष कन्या की बात होगी और आज किस राजा की बात होगी? तो चलिए आते हैं आज की मुख्य कहानी पर। 18वीं सदी तक अंग्रेजों का भारत में राज्य स्थापित हो गया था। वे सत्ता का भोग विलास कर रहे थे और सत्ता के प्रदर्शन में लीन थे। ऐसे में कलकत्ता के एक अंग्रेज अधिकारी का दिल अमेरिका की एक सुंदरी पर आ गया और उस सुंदरी को कलकत्ता ले आया गया। उस सुंदरी का नाम था लैंटाना काम्ब्रा। लैंटाना काम्ब्रा को अंग्रेज एक शांतचित्त सुंदरी समझकर लाए थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया यह पता चला कि वह एक आक्रामक विष कन्या थी, जिसके विष से न केवल अंग्रेजी शासन बल्कि वर्तमान भारत भी पीड़ित है। यह एक ऐसी विष कन्या है जिसको अमरता का वरदान प्राप्त है। चौंकिए मत, मैं बात कर रहा हूँ लैंटाना या पुटुस के नाम से जाने जाने वाले एक बहुरंगीय छोटे पुष्प के गुच्छों वाले एक झाड़ीदार पौधे की, जिसकी खुशबू बहुत ही भीनी है और किसी का भी मन मोह ले। 1907 में कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में सबसे पहला लैंटाना का पौधा लगाया गया। अंग्रेज लैंटाना के मुंह में इस तरह गिरफ्त हो गए कि इसके बाद वे भारत के जिस भी हिस्से में गए वहाँ लैंटाना को रोपते चले गए। सन 1947 में देशवासियों ने अंग्रेजों को तो भारत से उखाड़ फेंका, परंतु दुर्भाग्य से लैंटाना के सौंदर्य पास से हम खुद को मुक्त नहीं कर सके और वक्त के साथ साथ लैंटाना की जड़ें देश के अलग अलग भागों में फैलती चली गई और आज यह भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अनुमानतः देश के बाघ रिजर्व का 40% हिस्सा, मध्य भारत, पूर्वी व पश्चिमी घाट इस आक्रांता पौधे से जकड़े जा चुके हैं और इसके बंधन से बाहर आने के लिए किए गए बहुत सारे प्रयासों का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। लैंटाना एक तिलिस्मी पौधा है। छोटे छोटे खूबसूरत फूल, भीनी सुगंध, छोटी छोटी फलों जैसी बेरियां, कीटों और पक्षियों के लिए यह आदर्श भोजन व निवास स्रोत है, परंतु विषैला होने के कारण जानवरों और मनुष्यों पर इसके बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। इसी वजह से जीव जंतु इसको खाने से बचते हैं। लैंटाना जहाँ कहीं भी उगता है वहाँ की मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन कर देता है, जिससे वहाँ पर उगने वाले छोटे स्थानीय प्रतिद्वंदी पौधों की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात लैंटाना समजातीय पौधों से क्रॉस ब्रीडिंग करके अपनी और ताकतवर प्रजातियां बनाता है। इस तरह से यह आक्रामकता के लिए जाना जाता है। ऐसे में इन स्थानों के आसपास रहने वाले मवेशी और शाकाहारी जैसे कि गाय, हिरण, हाथी लैंटाना को खाने के लिए विवश होते हैं और लैंटाना को खाने के बाद उनमें खारिश, अफरा, लीवर संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं और कई मामलों में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। चूँकि यह जंगली शाकाहारी लैंटाना को पसंद नहीं करते और इन्हें भरपेट मनपसंद घास जंगलों में नहीं मिलती,
ऐसे में यह आसपास के गांवों की ओर कूच करते हैं, वहां की खेती को तबाह करते हैं, जिससे कि एक तरह का तनाव पैदा होता है। बाघ रिजर्वों में रहने वाले बाघ और दूसरे शिकारी जानवर भोजन की तलाश में इन जानवरों के पीछे गांव तक आ जाते हैं, या कई बार जंगलों में रहकर वो भूख से बिलबिलाते रहते हैं। इस तरह लैंटाना पारिस्थितिक तंत्र और भोजन चक्र को प्रभावित करता है और एक तरह की समस्या पैदा करता है।